अस्सलाम वालेकुम। चाचा वीज़े वाला इंजीनियर राशिद एक दफ़ा फिर चंद नसीहतों के साथ। आपको पता होगा कि कई ममालिक पाकिस्तानियों को वर्क वीज़ा देने से गुरेज कर रहे हैं। आखिर कोई तो वजह होगी कि अगर एक से ज़्यादा ममालिक ये सोच रहे हैं या इस पर अमल कर रहे हैं तो कोई तो वजह होगी। कई और भी वजूहात हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ उन चंद वजूहात का जिक्र करूंगा जो कि आप बच्चों आप सही कर सकते हो। आप इमेज बेहतर कर सकते हो पाकिस्तान का, आप हमारे मुल्क की शबीह हो, अक्स हो। अब बात यह है कि ये कुदरती बात है कि हम लोगों में सब्र नहीं है। महीना ख़त्म होता है तो हमारे बच्चे पीछे फ़ोन करना शुरू कर दिए, आज पहली तारीख हो गई, आज 3 तारीख हो गई, तनख्वाह नहीं मिली। कंपनियों में 8 दिन 10 दिन तनख्वाह लेट होना कोई मसला नहीं है, लेकिन ये सब्र नहीं है। दूसरा जो महसूस किया गया है, अगर किसी कंपनी में 3 टाइम खाना मिलता है, बच्चे खाना खाने गए, खाना खाने के बाद उनको पसंद आ गई, कोई डिश पसंद आ गई तो वो डब्बे में डाल के ले आए। शाम को खाना फिर ताज़ा मिल जाना, लेकिन दोपहर को डब्बे में ले आए, कमरे में ला के रख दिया। दोपहर शाम को ड्यूटी खत्म की और वापस आते हुए मेस से खाना फिर खाए। वो जो दोपहर का पड़ा हुआ है वो खाना पड़ा रहा, 1 दिन 2 दिन उसको बाहर फेंक दिया। तो कमरे के अंदर जो आपकी सफाई करने वाले आते हैं वो सारी ऊपर जाकर बातें बताते हैं जी कि फलां कमरे में खाना पड़ा था जी, वो ज़ाया करते हैं जी, वो ऐसे ही पड़ा था। तो वो सब इंफॉर्मेशन ऊपर पहुंचती है। तो ये ख्याल करें कि जो खाना खाना है, अगर मेस में 3 टाइम खाना मिलता है तो फिर कमरे में लाने की ज़रूरत नहीं, अक्सर ज़ाया हो जाता है। फिर उसके बाद मैं ख़ुद भी वहाँ पे रहा गल्फ़ में, वो 18 साल। जितने झगड़े हम लोग करते हैं शायद कोई और नेशन नहीं करती। अच्छा, झगड़े होते हैं किस बात पे आपस में, कि मैंने सोना था, इसने गाने ऊंची आवाज़ में लगा दिए, तो गलत है। अब हेडफोन आ गए हैं, वो इस्तेमाल करें, किसी को क्यों तंग करते हैं। या और प्रॉब्लम होती है, इकट्ठे हम लोग कहते हैं जी चलो जी हम खाना बना लेंगे, उसके बाद ये लड़ाई हो जाती है जी कल बर्तन मैंने धोए थे, आज उसने धोए हैं, आज वो नहीं धो रहा तो मैं क्यों धोऊं। ये छोटी छोटी बगैर किसी वजह के झगड़े होते हैं, फिर वो बात बढ़ती है, ऊपर तक पहुंचती है। कंपनी वाले कहते हैं यार ये ऐसे लोग हैं, ये इनकी लड़ाइयाँ झगड़े नहीं खत्म होते, हमारे पास और दुनिया के बड़े काम करने वाले सोचने के, तो इसलिए जान छुड़ा दो इनसे। इसलिए भी कंपनियां बेजार हैं कि हमारी शिकायतें बहुत ऊपर जाती हैं, आपस में लड़ झगड़ के चली जाती है शिकायतें। काम की कोई, हमारे अच्छे वर्कर काम अच्छा करते हैं, लेकिन ये दूसरी जो टेंशनें हम देते हैं अपने ऊपर वालों को, फोरमैनों को, इंजीनियर्स को, वो काबिल बर्दाश्त नहीं होती। फिर हमें ड्यूटी ख़त्म करने की बड़ी जल्दी होती है। अगर हमें ऑर्डर है कि 5 बजे आपने गाड़ियाँ बंद करनी है, साइड बंद करनी है, हमारी कोशिश होती है कि 10 मिनट पहले बंद कर दें। चलो कंपनी वाले फोरमैन सुपरवाइजर खामोश लेके चलो 10 मिनट है, हम 10 से 15 मिनट पे आ जाएंगे, 15 से 20 मिनट पे आ जाएंगे, फिर आधे घंटे पे आ जाएंगे। कौन बर्दाश्त करेगा। और फिर देखते रहेंगे, या कोई बात नहीं, एक ट्रिप और लगा लो, 10 मिनट ऊपर हो जाएंगे ना। 4 बजे बंद करनी, 4:10 पे बंद कर दो, 10 मिनट पहले बंद नहीं करो। तो ये छोटे 10 मिनट के पीछे हम अपना इमेज खराब कर लेते हैं। फिर उसके बाद फोरमैन, इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स, उनके साथ भी अक्सर हमारा रवैया अच्छा नहीं होता। हमें अपनी कारीगरी की, अपनी काम की वो बहुत होती है कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं। कंपनियों के अंदर काम की एक हद तक रिस्पेक्ट होती है, लेकिन अगर कोई माहौल ख़राब करने वाला हो तो फिर वो आपकी कारीगरी की कुर्बानी दे देते हैं। कि किसी एक बंदे की वजह से या 2 बंदों की वजह से बहुत अच्छे कारीगर हैं, लेकिन वो टीम मेंबर्स नहीं है, झगड़ते हैं और मसाइल पैदा करते हैं, फोरमैन की बात नहीं मानते, इधर उधर होके कहते हैं जी फोरमैन की पता होवे, फोरमैन की जानता है, इंजीनियर की पता है, कल काका उठ के आ गया साढ़े उत्ते अफसरी करता है प्यार। तो वो ऐसे बंदे को फिर क्या करती हैं कंपनियां, फिर जान छुड़ा लेती है। कहते हैं यार ठीक है, बस काम तो लोग सीख जाएंगे, लेकिन अगर माहौल यहाँ पे ख़राब हो गया तो वो उसको सुधारना फिर मुमकिन नहीं होता। और फिर वहाँ पे हम जब जाते हैं, एक तो और प्रॉब्लम है कि हम अपने पाकिस्तान को बड़ा सुपीरियर समझते हैं। हम लोग हवाओं में ही अपने आप को एक सुपर पावर समझना शुरू हो गए हैं। पिछले कुछ अर्से से हमारे बच्चे अपने आप को एक सुपर पावर के मुल्क के लोग समझते हैं। बेटा ऐसे नहीं है, सुपर पावर बनना है तो सुपर पावर की आदतें भी अपनानी पड़ेंगी। जिस तरह वो लोग मेहनत करते हैं, सुपर पावर्स के लोग मेहनत करते हैं, वो करनी पड़ेंगी, वो स्किल्स सीखना पड़ेंगी। जितने घंटे वो काम करते हैं वो करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, अपने काम से इश्क करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आपके अंदर हठरामियाँ भी हों, बेईमानियाँ भी हों, दूध में पानी भी पिलाएं और फिर आप सुपर पावर बन जाए। नहीं बन सकते बेटा, नहीं बन सकते आप। वो कौमें जो तरक्की करती हैं उनकी आदतें अपनानी पड़ेंगी, जो उनकी अच्छाइयाँ वो अपनानी पड़ेंगी। तो मतलब ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे करनी थी। इस तरह अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा यूट्यूब पेज जो है ना उसको फॉलो करें।